यूपी विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी ने जो है बिगुल अभी से ही फूंक दिया है। संजय निषाद की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार रैली चल रही है। आज जो है निषाद पार्टी की रैली अयोध्या में थी। ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर जो रैली में मौजूद थे उनसे हम बात करेंगे। आज जो घोषणा की गई संजय निषाद द्वारा कि यहाँ से 3 से 4 विधानसभा पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, हो सकता है कि इस बार 2 या 3 सीटें उनको मिलेगी। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है, अगली बार कोई सीट नहीं मिली थी, क्या लग रहा है इस बार कौन कौन सी सीटें जो है निषाद पार्टी के पास आने वाली है? साथियों सभी को जय निषाद राज। मेरा नाम मोहन निषाद, निषाद पार्टी जिला महासचिव युवा मोर्चा। इस बार आने वाले 27 में माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद दिशा निर्देश के अनुसार पे जो ज्ञान दे के गए हैं, चाहे महिला सीट होगी चाहे पुरुष सीट जो भी होगा, हम लोग का पूरी तैयारी तन मन धन से 2 विधानसभाओं पे जिसमें हमारा 1,90,000 से वोट है, जैसे गोसाईगंज हो गया और इस समय कहा जहां खड़ी बीकापुर में, तो हम लोग अपनी निषाद पार्टी से प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेंगे। इसमें पूरी तैयारी चल रही है हम लोग की। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे निषाद समाज को अपने सिंबल से भी टिकट देगी, भाजपा से भी देगी, हमारे निषाद समाज को देगी, तब भी हम लड़ने का काम करेंगे। अगर नहीं दे पा रहे किसी का, आप गोसाईगंज और बीकापुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, दोनों अयोध्या जिले की सबसे हाईलाइट सीट है। जी हाईलाइट सीट है। 1,90,000 वोट हमारे मछुआ समुदाय उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बहुत मूल्य वोट है, जो कि हमारे पिछले 10 साल से हम लोग इस वोट को जागरूक कर रहे हैं कि क्या 100% दावेदार हैं हम। ऐसे में हमारे साथ में निषाद पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं आसाराम निषाद है, उनसे हम बात करेंगे। आज संजय निषाद जी का अयोध्या में दौरा था। 2027 को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अगर विपक्ष की बात की जाए लगातार तैयारी कर रही है, और एक तरफ देख रहे हैं संजय निषाद का भी लगातार जो है दौरा चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो 100 दिन से ऊपर, पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा 100 दिन से ऊपर हो गया जो संवैधानिक रथ यात्रा चल रही है, अधिकार रथ यात्रा, इसका जो है आज यहाँ आगमन था और ये हम लोग हमारी युवाओं ने बहुत जोरदार स्वागत किया और शहर में पूरा जुलूस निकाल कर आज यहाँ भरत कुंड पे संबोधन भी हुआ और संबोधन होने के बाद अभी ये कार्यक्रम जैसा कि संजय निषाद जी भी बोल के गए, आपसे हम पूछना चाहते हैं, अगर बात की जाए निषाद पार्टी की तो अयोध्या जिले में कौन कौन सी वो विधानसभा सीट होगी? विधानसभा तो हमारे पास 5 हैं, लेकिन निषाद बाहुल्य की अगर बात करें 3 निषाद बाहुल्य हैं और 3 पे ज्यादा जोर है। बाकी तो 2 विधानसभा ऐसे हैं जिसपे निषाद कम संख्या में। वो 3 सीटें कौन सी रहेंगी? 3 सीटें हमारी अयोध्या है, गोसाईगंज है, बीकापुर है जो बाहुल्य है। इसमें हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी तैयारी है, निषादों को जोड़ा जा रहा है। क्योंकि अगर कोई भी सीट हमको मिलती है तो हमें मान लीजिए अगर बीकापुर मिलती तभी हमें रुदौली में वोट, तो जिससे गठबंधन रहेगा, अगर वो सीट हमको देते हैं तो वहाँ हमको वोट देना पड़ेगा ना। तो हम लोग कुल पूरे 5 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। जो भी सीट मिलेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, जो मिलेगी उस पर हम लोग काम करके उसे जिताने काम करेंगे। एक आरोप जो है अखिलेश यादव लगा रहे हैं, उनका सीधा आरोप है कि संजय निषाद जो है निषाद वोटर को, निषाद लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। देखिए ठगने का काम कौन किया है आपको बता दें, आज तक लगातार केवल समाजवादी पार्टी में नेताओं को कुर्ता पहनाकर घुमाया गया और वोट लेकर फिर उनको छोड़ दिया जाता है। वो काम समाजवादी करती है। अब उसको दिक्कत हो रही निषाद पार्टी खड़ा बड़ा होने से। समाजवादी पार्टी की आप देख रहे हो सरकार नहीं बन रही तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो ये सेवर है कि निषाद पार्टी खड़ा होने से समाजवादी सरकार जो है खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश से। ये एक तरीके से भी कहा जा सकता है, इस रैली को अगर देखा जाए तो शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है निषाद पार्टी। ये युवा है, कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं ने अपना तन मन धन खर्च कर आप देख लीजिए कितने इस गर्मी में आप यहाँ जो है संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा का स्वागत किया है। मैं चाहता हूँ इसी तरीके से युवा साथ देंगे तो हमें लगता है कि जो भी सीटें मिलेगी हम लोग बहुत अंतर से जीतेंगे। यहाँ 27 पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो कितनी जिला पंचायत सीटों पे निषाद पार्टी इस बार तैयारी कर रही है अयोध्या जिले में? देखिए पिछली बार हम लोग 10 सीट लड़ाए थे जिसमें 7 सीट हमारी रनर थी। कोई प्रत्याशी हमारे पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता था, कहते भैया नई पार्टी। लेकिन आप गणना बता दें, चाहे आप पूरा प्रथम में चले जाओ, तारुण प्रथम में चले जाओ, आप चले जाओ बीकापुर प्रथम में चलाओ, सोहावल में चले जाओ, आप मसौदा जहाँ पे खड़े हैं मसौदा में चले, ये सीटें ऐसी थी कि हमारी सब रनर हैं। 400-500 के अंतराल में हम लोग चुनाव हारे हैं। तो ऐसी सीटें में हम लोग अधिक से अधिक सीटों लड़ेंगे और इस बार हम लोग कोशिश करेंगे अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बने, क्योंकि निषाद बाहुल सीटें हैं। इस बार बहुत तमाम प्रत्याशी 3-3 एक सीटें में 3-3 4-4 प्रत्याशी लगे हैं और उनको वो लोग अपने मजबूती से काम करेंगे। जो प्रत्याशी उसमें जीतने काबिल रहेगा उसको लड़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी दोबारा आपसे हम कुछ सवाल लेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज की इस रैली में, क्या आप समझे, क्या समझाना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को? हम लगातार 2013 से काम कर रहे हैं
और मैं जिला संरक्षक हूँ और पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। और मैंने कसम खाया जब तक अपना मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय को नहीं बना लेंगे तब तक हम बैठने वाले नहीं है। बड़ा दावा कर रहे हैं आप? हाँ, बड़ा दावा। मुख्यमंत्री हम मुख्यमंत्री, हम खुद निसार राज की मुहूर्त बैठाए अपने गांव में। हमारा भी डॉक्टर साहब का कार्यक्रम था वहां पर, आप देख लीजिए। हमारा रामपुर भगन लिखा है निसार राज मुहूर्त के लिए, मालार्पण के लिए। लेकिन हम महामना जो है जल्दी में जा रहे हैं, इसलिए अब कोई अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 समाजवादी पार्टी के पाले में जाने वाला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, निषाद आज तक जो जिधर गया है उसी की सरकार बनी है। अब निषाद अभी एक सवाल और भैया से ले लेते हैं, तो आपसे दोबारा हम बात करेंगे। ज्यादा लोगों से बात करने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ में अनिल निषाद जी हैं, जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष है। अनिल जी, आपका स्वागत है चैनल पर जी। क्या कहना चाहेंगे जो निषाद समाज के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूं, जो देख रहे हैं वीडियो, आज से पहले जो है निषादों का कोई मसीहा नहीं था। आज डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आए हैं। सबके जुबान पर, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो पार्टी हो, सारे लोगों के जुबान पर जो है सिर्फ निषाद पार्टी और निषाद नाम आ रहा है। इससे पहले कहीं जो है अपने जबान पर आवाज नहीं लेते थे। आज मैं अपने जो समाज के और जो देखने वाले हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि आज आपने एकता का परिचय दिया और डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने सारे समाज को एक कर दिया और एक कर दिया, उनकी ताकत भी दिखा दिया। 2022 में आपको जो है 2019 में जो है जहां जिसके साथ थे उसकी सरकार बनी। मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूं। संवैधानिक रथ यात्रा और हमारे अगुवा माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जो समाज को जगा कर ला कर एक मंच पर खड़ा कर दिया है। अब हमको कोई बरगला नहीं सकता है, समाज को कोई बरगला नहीं सकता। अभी हम बाहर बात कर रहे थे तो कुछ लोगों को ये कहना था ये जो भीड़ आई हुई है सब पैसा दे के बुलाई गई है। यहाँ पैसे पर नहीं आते हैं, यहाँ अखाड़े के हैं, भाड़े के नहीं है। यहाँ अखाड़े के पहलवान है, भाड़े के नहीं। हमारी रैली आज देख लीजिए, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद पहले था संगठन के बाद निषाद पार्टी हुई, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन, जो निर्बल है, कमजोर हैं, उनकी पार्टी है। हम लोग हमेशा जब भी बड़ा कार्यक्रम किए सारे लोग कहा भाड़े पर नहीं, अखाड़े के हैं। और जो है कंटिन्यू जब तक सरकार नहीं बना लेंगे, यहाँ पैसे से नहीं आते हैं, यहाँ सब जो है दिल से लगे हुए निषाद पार्टी के लिए। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। अयोध्या में कौन कौन सी सीटें? अयोध्या पर हम तैयारी अपनी कर रहे हैं, गठबंधन में है, हम तैयारी कर रहे हैं। जो है हमारी जो निषाद बाहुल्य सीटें हैं, जैसे बीकापुर हो गई, गोसाईगंज हो गई, अयोध्या हो गई, आप ले लीजिए जो है रुदौली में 70 से 75 हजार वोट हमारा है जो है रुदौली में। आप बीकापुर में ले लीजिए 60 से 65-70 हजार वोट है। आप अयोध्या में ले लीजिए, अयोध्या में कम से कम 50 से 55 हजार वोट है। हमारे हर विधानसभा में मैं तैयारी कर रहा हूँ। गठबंधन में जो भी सीट आएगी हम लोग उसको जीत कर ही 100% जीत कर ही देंगे गठबंधन में। चलिए जनता से भी हम सवाल कर लेते हैं, पैसा दे के बुलाया गया कि अपने आप आए आप लोग? अपने पैसे से आए। बाहर लोग कह रहे तो पैसे दे के भीड़ बुलाई गई है। बाहर वाले बुलाओ, हमारे सामने बुलाओ, वो बताइए। हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या समझ में आया जिस तरीके से आप संजय निषाद की आज रैली में आए थे? अगर आप बताना चाहे जो लोग देख रहे हैं तो आपके क्या समझ में आया? हम निषाद पार्टी सिपाही हैं और आज से नहीं 10 साल से काम कर रहे हैं। और जो डॉक्टर साहब बताए हैं उस पे हमें चलना है और अपने समाज को जागरूक करना है। दूसरे झंडा उठाए बहुत क्या दिया दूसरों ने, अपने झंडा उठाओ।